वेलकम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आज का दिन आप बचे रहे होंगे, ट्रैफिक में नहीं फंसे होंगे। मार्केट ने आज बहुत खतरनाक डेटा बना दिया है। नीचे खुलकर मार्केट ऊपर गई और अच्छी रिकवरी थी, और रोज ऐसा ही हो रहा है। नीचे खुलती है तो ऊपर चली जाती है, ऊपर खुलती है तो नीचे चली जाती है। लेकिन अब डेटा ऐसा बना हुआ है कि अगर नीचे आई, नीचे खुली तो ये और बहुत तेजी से नीचे जाएगी, और अगर ऊपर खुली तो और तेजी से ऊपर जाएगी। अब फाइनल मूव का टाइम आ गया है। ऑप्शन चेन का डेटा ये बता रहा है कि ये और नीचे जाना चाहती है। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर जो ये कह रहे हैं कि अगर नीचे जाना चाहती है तो फिर वो सब क्यों हो रहा है, और अगर उस सब की बात अभी करेंगे वीडियो में। अगर वो सब हो रहा है तो फिर मार्केट गिर नहीं सकती है। और अगर ऊपर जाएगी अब, तो ये सारे लोग जो गिरने की उम्मीद लगाए बैठे हैं ट्रैप हो जाएंगे, और एक अच्छी रिकवरी आएगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी और मार्केट को ऊपर ले जाएगी। इसका मतलब फिर उसके बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ नहीं आएगी, एक बड़ा अप मूव आता नजर आएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। अब देखिए, मैं जिन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन चेन का डेटा मैंने आपको बताया कि नेगेटिव है, वो दिखा भी दूंगा आपको। अब अगर बात करें इसके अलावा, तो भाई अगर मार्केट को नीचे जाना है तो डीआईएस और एफआईएस दोनों बाइंग क्यों कर रहे हैं? आज अच्छी खासी बाइंग हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 300 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी है आज फिर से। और एफआईएस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्होंने भी आज 1185 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी है। दैट वे ये बाइंग क्यों हो रही है? अगर मार्केट को गिराना है तो क्या इसी माल को बेच कर गिराएंगे? तो भाई साहब 19,667 19,667 करोड़ से ज्यादा का माल एफआईएस के पास पड़ा हुआ है। ये पूरे का पूरा माल अगर कल बेचने पे आए तो फिर तो गड़बड़ी है, लोअर सर्किट लग जाएंगे। ऐसा होता नहीं है, ठीक है। 2-3 हजार करोड़ का भी अगर इन्होंने बेचा तो मार्केट में अच्छी गिरावट आ सकती है। हालांकि डीआईएस पूरी तैयारी से बैठे हैं, इनको बाइंग करनी है तो उसके लिए इन्होंने पैसा निकाल रखा है। अभी के महीने में, मई के मंथ में 3,371 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा का माल बेच कर बैठे हैं, और ये पैसा ये लगाएंगे अगर मार्केट को बचाना हुआ तो। पर कहाँ जाकर वो देखने की बात होगी, तो एक अच्छा फॉल भी आ सकता है, तब ये बाइंग करते हुए नजर आएंगे। बाकी मैंने वीकली वीडियो में समझाया, जरूर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा अगर आप समझना चाहें तो। बाकी का डेटा देखिए जो है वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हो रहा है। देखिए, इस समय पर अगर हम बात करें तो आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती जो है घट गई है कल के मुकाबले। कल 1047 शेयर बढ़ रहे थे, आज सिर्फ 963 थे। कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट 80 शेयर्स का डिप है। और अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो गिरने वाले शेयर कल 988 थे, जो बढ़कर आज 1071 शेयर हो गए। अगर बाइंग हो रही है तो फिर गिरने वाले शेयरों की गिनती क्यों बढ़ रही है? और सेक्टोरल शिफ्ट हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं आपको। अभी मैंने बोला था ये हफ्ता इन्वेस्टर्स की बाइंग के लिए नहीं है, रोक के रखिएगा। आई होप आप लोगों ने उस बात को जरूर सुना होगा, और ये क्लियर होते ही फिर उसके बाद क्लीन आने लगेंगे। आज मैं आपको दो शेयर भी दूंगा जिसके अंदर में दोनों साइड का मूव, एक गिरने वाला शेयर और एक बढ़ने वाला शेयर, जिसको भी पकड़ लेंगे, जो मार्केट जिस तरफ जाती हुई नजर आए उस तरफ वाले शेयर में ट्रेड कर लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर ट्रैपिंग है तो वो मतलब बढ़िया लेवल के साथ दूंगा, ये चलते हैं उसमें कब बात करेंगे। बट उससे पहले बाकी का डेटा समझ लेते हैं। देखिए, आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया। ये साइन होता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, इसका मतलब गिरावट भी आ सकती है। और गिरावट के लिए हम ऐसे लोअर एंड पे, खासतौर पर बैंक निफ्टी पे, अगर उसको तोड़ा इसने तो अभी तक कई दिन से जिस रेंज को ये ऑनर करते हुए ट्रेड कर रहा था, नीचे जाता था, बिल्कुल उसी पे बंद हुआ है। और वहां से अगर ऊपर जाना है तो इसको बिल्कुल इसी टाइम बाउंस कर लेना चाहिए। और अगर कहीं गैप डाउन हो गया तो फिर इसका मतलब वो रेंज टूट गई और फिर ये फिर नीचे ही जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर बाउंस करना है तो भी यही पॉइंट है, यहीं पे आकर ये वापस बाउंस कर जाता है, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट इज। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ है तो ये संकेत दे रहा है कि वॉलेटिलिटी तो रहेगी, जबकि वॉलेटिलिटी का मतलब ये है कि इसको किसी तरफ रेंज तोड़नी पड़ेगी। रेंज तोड़नी पड़ेगी तो फिर खतरनाक हो सकता है, और कल वॉलेटिलिटी इंडेक्स और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, नजर रखिएगा। अब इसके अलावा बात करें, देखिए आज सेक्टर जो थे, फार्मा बढ़ता हुआ नजर आया 1.03%। मैं कई दिन से और कई हफ्तों से, कई महीनों से बता रहा हूं कि फार्मा में बढ़त का कोई कारण नहीं है। ये क्यों बढ़ रहे हैं? ये नहीं बढ़ने चाहिए। ये कोरोना के टाइम से ही पहले ही ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, लेकिन ये बार बार बढ़ रहे हैं। और वो भी आज के दिन जब मार्केट ने गिरावट दिखाई, तब इनका बढ़ना फिर से यही है कि ये फॉल्स बाइंग हो सकती है। मीडिया सेक्टर की बात करें तो उसमें आज बढ़ता ही आधे परसेंट की, 55% की। और एफएमसीजी भी 0.48% बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर गिरने वाले टॉप सेक्टर्स की बात करें तो मेटल 1.56% गिरता हुआ नजर आया, और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी 0.8% का डिप था। इसके अलावा बैंक निफ्टी भी 0.63% टूटता हुआ नजर आया। और ये सारे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। मेटल एक अच्छा सेक्टर हो सकता है, और फाइनेंशियल्स और बैंक्स तो वैसे ही समय वो हैं जो कि काफ़ी टाइम से अटके हुए हैं। अगर ब्रेकआउट आना है तो इनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और यहीं से आएगा ब्रेकआउट अगर आता है तो, ठीक है। अब अगर बात करें इसके अलावा ग्लोबल संकेतों की, तो ग्लोबल संकेतों में आज पॉजिटिविटी दिख रही है। किस तरह से कि गोल्ड आज टूटा हुआ है, इसने अपनी रेंज को तोड़ दिया है। 61,200 का मैंने जो रेंज बताया था, ये उसको तोड़कर नीचे ट्रेड कर रहा है। मैंने सॉरी 59,900 का रेंज बताया था नीचे का सपोर्ट लेवल, ये बिल्कुल उसके पास आके
2-4 बार टक्कर मार चुका है। अगर ये इसको तोड़ता है तो ये वीक हो जाएगा और गोल्ड में कमजोरी का मतलब सीधा-सीधा ये होता है कि इक्विटी मार्केट में बढ़त आएगी। तो ये अभी वीकनेस के साइन दिखा रहा है, लेकिन मैंने आपको जो बता रखा है वीकली वीडियो में भी समझा रखा है, रोज बता रहा हूँ, इसको भी सेल मत कीजिएगा। अभी इसमें कोई ट्रेड नहीं है जब तक ये 59,900 को ना तोड़ दे या फिर ऊपर की तरफ में 61,200 को ना पार कर दे। अदरवाइज ये कंसोलिडेशन में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, संभल के रहिएगा, ये ट्रेडिंग के लिए अभी इस समय राइट नहीं है। इसके अलावा बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर में भी आज 1.32% की गिरावट है और 71,212 पे ट्रेड कर रहा है। और इसकी जो रेंज मैंने आपको बता रखी थी 71,900 की, इसने उसको तोड़ दिया है और ये नीचे की तरफ आ रहा है। ये अच्छा साइन नहीं है। अगर आज ये क्लोजिंग यहाँ पर देता है, या तो एक्सपायरी के खेल हो रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि महीना खत्म हो रहा है। नहीं तो अगर ये क्लोजिंग देता है और 2 क्लोजिंग दे देता है अगर ये 71,900 के नीचे, तो फिर ये एक अच्छी खासी गिरावट भी दिखा सकता है। इसका मतलब इसने अपनी पुरानी रेंज जो बढ़ने की थी और बुल्स की ताकत खत्म हो गई, अब ये गिरता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल इसको सेल मत कीजिएगा, सावधान रहिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वापस बाउंस बैक होकर फिर से 71,900 को पार कर सकता है और फिर से ये वापस रेंज में आएगा। और अभी भी कमजोर नहीं हुआ है, बट इसने अपनी स्ट्रेंथ छोड़ी है, ठीक है। और बात रही क्रूड की, तो क्रूड के लिए तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बेचने की बात है। इसने आज अपर रेंज को पार कर दिया है, इसके लिए मैं 6100 कई दिन से बता रहा था कि अगर जब तक ये पार ना करे तब तक बाय मत कीजिएगा। अभी 6172 पे ट्रेड कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि 6100 की रेंज इसने ऊपर पार कर ली है और 1.31% की बढ़त है। ये सब मिक्स, देखिए सब कुछ एक साथ हो रहा है, समझ रहे हैं आप। इसका मतलब ये है कि पूरा गेम ऑल सेट हो चुका है। अगर मार्केट को गिराना है तो उसका मतलब भी सही दिख रहा है यहाँ पर, और अगर उठाना है तो वो भी यहाँ पे दिख सकता है। सब ने अपनी अपनी रेंज को ऑलमोस्ट टक्कर मार दी है और अब बिल्कुल सब तरफ फटता हुआ नजर आएगा। और वो किस तरफ का होगा वो देखने की बात है। अगर बाउंस बैक होना है तो यहीं से गोल्ड और सिल्वर में बाउंस बैक आता नजर आएगा, क्रूड गिरता नजर आएगा। बैंक निफ्टी या तो बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा या फिर रेंज को तोड़ने के कगार पे खड़ा है और तोड़ देगा और नीचे जाएगा। ये सब कल होता हुआ नजर आ सकता है, कल या परसों, दोनों दिन बहुत क्रिटिकल है, नजर रखिएगा। लेवल्स क्या है क्रिटिकल? निफ्टी की अगर बात करें तो 18,250 इस पे नजर रखिएगा। अगर इसको तोड़ दे, 285 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आज की जो क्लोजिंग है निफ्टी की 18,285 पे क्लोज हुआ है विद डिप ऑफ 62.6 पॉइंट्स। बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ ये गिरावट है और गिरावट 0.34% की है, ठीक ठाक सी है। और गिरने वाले शेयरों की गिनती और बढ़ने वाले शेयरों की गिनती मैं आपको बता चुका हूँ, उसके हिसाब से इसमें कमजोरी दिख रही है। हालांकि गेम जो है वो 129 पॉइंट्स का था, 130 पॉइंट का। तो कल के लिए आप याद रखिएगा, अगर 130 पॉइंट से ज्यादा का गैप बिटवीन हाई एंड लो बन जाए तो इसका मतलब वो डायरेक्शन पकड़ लीजिएगा जिस तरफ ज्यादा हो, क्योंकि ये गेम जो है कई दिन से, इनफैक्ट 150 पॉइंट का गेम चल रहा है कई दिन से। इस 150 पॉइंट के अगर आर पार चली जाती है मार्केट, यानी कि हाई और लो के बीच का जो डिफरेंस है वो 150 पॉइंट से ज्यादा हो जाता है, तो उसको ट्रेड पकड़ लीजिएगा। जिस तरफ जो डायरेक्शन दे रहा हो वहां से इसको राइड करना शुरू कर दीजिएगा, वहां से ये बड़ा मूव देगा, मैं बता रहा हूँ कल के लिए, ठीक है। अब अगर आगे बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 43,677 पे क्लोज हुआ है विद अ डिप ऑफ 276 पॉइंट्स। कई दिन से इसी रेंज में चल रहा है, बहुत कुछ है नहीं, 0.63% का डिप है। और अगर इसकी बात करें तो ये मैंने जैसे बताया कि अपनी सपोर्ट के पास खड़ा है, यहाँ से अगर इसे नीचे गैप डाउन हो गया तो इसने तोड़ दी रेंज, समझो ऐसे है। और वो मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे और उसको समझेंगे। और इस तरह से फिर ये कमजोर हो जाएगा। और अगर ये गिरने पे आया बैंक निफ्टी, जो कि काफी टाइम से नहीं गिर रहा है, बार बार कमजोरी आने पर यही है जो मना कर देता है कि नहीं गिरना है। और अगर अब इसमें फॉल आता है तो एक अच्छा फॉल आ सकता है। लेकिन बाइंग मैंने आपको बताई एफआईएस और डीएस की लगातार कई दिन से चल रही है, मई का महीना पूरा पॉजिटिव में है, एफआईएस की अच्छी खासी बाइंग है। और बता रहा हूँ कि एफआईएस अगर बाइंग कर रहे हो तो मार्केट नहीं गिरती है। ये सारी चीजें कह रही हैं कि मार्केट अब ब्रेकआउट देगी, इसलिए ये ट्रैप हो सकता है जो ऑप्शन चेन में बना हुआ है, उस पर सावधानी से नजर रखिएगा, फंसिएगा मत। कल का दिन बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन रिवर्सल का उम्मीद मत कीजिएगा। अगर ऊपर जा रही है मार्केट तो ऊपर ही जाती नजर आएगी, और नीचे जा रही है तो नीचे जाती नजर आएगी। ऐसा कुछ होने वाला है कल के लिए, क्योंकि जिस भी तरफ मार्केट चलेगी उस तरफ दूसरी तरफ वालों को ट्रैप करती हुई नजर आएगी। डेटा बहुत अच्छा सा बना हुआ है। आइए आपको ऑप्शन चेन भी दिखा देता हूँ और उसके बाद चार्ट्स पे चलते हैं और समझते हैं। बिफोर वी गो देयर, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए अब सबसे पहले हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो देखिए, ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल में आपका अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट जो है वो कॉल साइड पे बना हुआ है। ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन है। और अगर आप बात करें यहाँ पर तो एक कॉल राइटिंग हो रही है, ठीक है। तो ऊपर जाने के लिए मना कर रहा है 43,800 पे 1 लाख से ज्यादा की कॉल राइटिंग हुई है। उसके बाद 900 पे भी 1 लाख से ज्यादा की कॉल राइटिंग हुई है। और उसके बाद 44,000 से लेकर थोड़ी थोड़ी राइटिंग हुई है। यानी कि अगर 44,000 पार हो गया, 44,100 40-30 के ऊपर चला गया, तो ये फिर उस रेंज को ब्रेक कर देगा और ये ऊपर की तरफ दौड़ता नजर आएगा, क्योंकि इसके बाद कॉल्स वाले ट्रैप हो चुके होंगे और फंस जाएंगे। और कहीं इसने ये गैप अप ओपनिंग दे दी तो ये सारे के सारे लोग
फंस जाएंगे जिन्होंने कॉल राइटिंग करी है अच्छी खासी हुई है। वहीं पे अगर हम बात करें शॉर्ट कवरिंग की या पुट साइड की, तो पुट साइड में देखिए अच्छी खासी कवरिंग हुई है, तो ये बता रही है कि मार्केट के अंदर ये उम्मीद की जा रही है कि मार्केट नीचे जाएगी। अगर हम बात करें तो 43,800 की पुट, 43,900 की पुट, 44,000 की पुट, ये सब बढ़िया अच्छे से रिकवर हुई है, कवरिंग करी है, यानी कि जिन्होंने राइट कर रखा था उन्होंने वो वापस बाय बैक करी है 44,000 पे 84,000 से ज्यादा पुट राइटिंग जो हो रखी थी वो रिकवर करी गई है, कॉल बैक करी गई है या फिर बाय बैक करी गई है, जो कि एक अच्छा साइन है। अगर 44,000 को अब अगर मार्केट नीचे की तरफ न जाकर ऊपर जाने लगती है तो ये रिटेल होगा, अगर जिन्होंने अभी अपनी रिकवरी करी है, क्योंकि आज मार्केट को गिरा के दिखाया उन्होंने, तो ये सब लोग नुकसान में आ जाएंगे जो कि आ ही रखे हैं, और फिर मार्केट ऊपर जाना चाहेगी, और ऊपर जाना चाहेगी तो फिर ये कॉल वाले ट्रैप हो जाएंगे और शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी, या फिर ये सारे जिन्होंने अपनी कॉल बैक करी हैं, जो पुट बेच रखी थी वो बाय बैक करी है, तो ये सब स्मार्ट मनी की है। और अगर ऐसा है तो फिर मार्केट बहुत तेजी से धड़ाम होने वाली है। ये हो गया बैंक निफ्टी। अगर आप उसके बाद निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी कुछ इसी तरह का गेम है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो अभी हम क्रूशियल पॉइंट के पास 18,300 पे हैं, और 18,300 की ही बात करें तो इस पे 83,000 की कॉल राइटिंग हुई है, और इससे अगर आगे बात करें 350 पे भी तो 92,000 की कॉल राइटिंग हुई है। इसके बाद भी 400 पे 53,000 54,000 की कॉल राइटिंग हुई है, और उसके बाद 450 पे भी 84,000 की कॉल राइटिंग हुई है, यानी कि ऊपर जाने के रास्ते में बहुत सारे रोड़े और अड़चने हैं। और अगर पुट की बात करें तो पुट में अच्छी खासी कवरिंग हुई है। 18,300 पे 12,000 की पुट कवर की गई हैं, और 18,350 पे 40,000 पुट कवर करी गई हैं। 18,400 पे 33,000 से ज्यादा पुट्स रिकवर करी गई हैं। रिकवर करने का मतलब ये है कि स्मार्ट मनी ने अगर करी है तो वो जानते हैं कि मार्केट को गिराना है, इनकी कीमत बढ़ेगी, इसलिए उससे पहले बाय कर लो, क्योंकि ये अच्छी खासी कीमत पे है। ठीक है, कोई 68 40 से शुरू होकर इनफैक्ट 107 150 200 रुपए तक की पुट्स को कवर किया है, अगर स्मार्ट मनी राइट करता है, जो कि अच्छी खासा क्वांटिटी है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे 40,000 की कवरिंग जो 18,350 पे हुई है पुट्स की इंटू 68, तो आपको पता चलेगा कितना पैसा है, या फिर 33,900 इंटू 107 करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना पैसा है। इतना पैसा स्मार्ट मनी ही लगाता है। जिन्होंने अगर शॉर्ट कवरिंग करी है, खासतौर पर अगर बायबैक करा है, तो आप समझिए कि ये क्यों करा होगा, इसका मतलब ये और गिरने वाली है और इनको खतरा नजर आ रहा है तभी कर रहे हैं। अदरवाइज कल एक्सपायरी है और ये सब जीरो होती नजर आ सकती थी और पैसा मिल सकता था। इन्होंने ये पैसा क्यों छोड़ा है, ये सोचने की बात है। ठीक है, दैट्स हाउ वी लुक एट डेटा। ये कह रहा है कि मार्केट को नीचे गिराया जाएगा ऑप्शन चेन का डेटा, जो मैंने आपको समझाया था। भाई ये चार्ट्स में देख लेते हैं क्या है। देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी कई दिन से इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है, 18,420-30 के बीच में, और ऊपर से जाकर नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो 18,120-30 पे लोएस्ट पॉइंट है जिस पे सपोर्ट ले लेता है। और अगर रिसेंट 3-4 दिन की बात करें तो इंपॉर्टेंट एरिया बनता है 18,180। ठीक है, अब 280 पे ट्रेड कर रहा है, अगर कहीं गैप अप 50-60 पॉइंट का हो जाता है तो यही इंपॉर्टेंट एरिया है। इस नंबर को नोट कर लीजिए, इस लेवल को 18,180-90। अगर इसको तोड़कर नीचे ट्रेड करता है तो वीकनेस आ सकती है। 10-15 मिनट ट्रेड करने दीजिएगा, फिर एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है जो कि आपको सीधा 17,667 तक भी ले जा सकता है। सो ये एक अच्छा ट्रेड बन जाएगा अगर नीचे जाना चाहती है मार्केट, जो कि ऑप्शन चेन का डेटा कह रहा है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ रेंज बना हुआ है। अगर हम बात करें तो ये अपना पिछले करीब 7 दिन से इसी छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है, यानी कि 44,080 या 100 कह लीजिए। और उसके बाद नीचे की अगर हम बात करें तो फिर छोटी सी रेंज बनती है 43,600 500 की, और ये उसी के अंदर रेंज ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आज 676 पे क्लोज हुआ है, और अगर कहीं गैप डाउन हो जाता है और ये 500 के पास जाके क्लोज ओपन होता है और उसके बाद नहीं रुकता और वापस आना शुरू हो जाता है, या तो खुलते ही नीचे खुले और वापस बाउंस बैक कर ले, और खुले नीचे खुले भी तो 43,470 से नीचे ना खुले, उससे नीचे खुल गया तो फिर फंस गए सब। ठीक है, फिर नहीं आएगा वापस। और अगर ऊपर जाना है तो इसको ये यहीं से बाउंस बैक करे अगर, तो जितने भी पुट वाले हैं जिनकी कवरिंग करवा दी है इन्होंने, वो सब दुख में रहेंगे कि हमने क्यों कवर कर लिया, वरना और अच्छे खासे पैसे हमारे बन जाते। लेकिन इतना मोटा पैसा सिर्फ स्मार्ट मनी के पास होता है, तो अगर उन्होंने करा है तो ये सोच समझ के करा होगा, इसका मतलब इसको गिराने की तैयारी है। लेकिन बाकी मैंने सब डेटा बताया आपको, आई होप समझ गए होंगे वीडियो के अंदर। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं कि अगर आपको ट्रेड करना है तो किन लेवल्स पे एंट्री और किन लेवल्स पे एग्जिट करना। ठीक है, अब देखते हैं लेवल्स की बात करें तो लेवल्स अगर बात करें तो निफ्टी के अंदर सबसे पहली सपोर्ट जो
ऊपर की बात कर लेते हैं पहले। अगर निफ्टी ऊपर जाना चाहता है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो 18,300 के पास करेगा। इसको पार कर लिया तो फिर 18,330 से 50 का एरिया भी क्रिटिकल एरिया है, जो कि बहुत सारी रेजिस्टेंस है इसके पास। यहाँ पे पार करना मुश्किल लग रहा है इसका। और अगर इसको पार करके ही गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो फिर वॉर जोन जो मैं कई दिन से बता रहा हूँ आपको वो शुरू हो जाता है। दैट इज 18,380 से लेकर 410 तक का एरिया, या 430 का एरिया बन चुका है इनफैक्ट। अब 430 तक ये फिर से रेजिस्टेंस है। इन सब लेवल्स को पार करना मुश्किल है निफ्टी के लिए ऊपर जाने के लिए, ठीक है। हाउएवर जिस तरह से एफआई और डीएस की बाइंग हो रही है, अगर वो दोनों मिलकर बाइंग करते हैं तो फिर कोई कारण नहीं है कि मार्केट नीचे चली जाए, फिर ये सीधा ऊपर ही जाती नजर आएगी। और अगर इसको पार कर लिया तो अगला इंपॉर्टेंट लेवल होगा 18,470, ये वहां तक सीधी जाती हुई नजर आ सकती है। और अगर इसको पार कर लिया तो 18,550, 50, 60 तक भी जा सकती है। निफ्टी इतना दमदार हो जाएगा। और अगर यहाँ तक चला गया और क्लोजिंग भी कहीं यहीं की दे दी तो फिर ये वापस नीचे नहीं देख रही है, फिर और ऊपर 300-400 पॉइंट देख के ही जाएगी मार्केट, और अच्छी खासी अपसाइड आ सकती है, ठीक है। क्योंकि तब ये ट्रैप कर चुके होंगे नीचे, और अगर कॉल राइटर्स को ट्रैप किया है तो उनकी शॉर्ट कवरिंग आएगी तो 150-200 पॉइंट तो ये उससे ऊपर ही ले जाएंगे। और 400 के ऊपर अगर चलने लगा तो 550 तक आराम से जा सकता है। अब बात करते हैं नीचे की। अगर निफ्टी को नीचे आना है तो सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है वो 18,260 768 पे बनती है। अगर इसको तोड़ दे, जो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पहले भी ये यहाँ पर कई बार सपोर्ट ले चुका है, और अगर यहीं पे सपोर्ट लेकर ये चल पड़ता है तो ये वापस बाउंस बैक कर लेगा। अगर आप इसको देखें तो देखिए इसने यहीं पे सपोर्ट ली थी सबसे पहले, इनफैक्ट इससे पहले भी है। मैं आपको पिछले चार दिखा देता हूँ लेवल इसकी। अगर हम बात करें तो पहली बार जब इसने इस लेवल को टेस्ट करा था तो वो था, सॉरी एक मिनट रुकिए, तो अगर सबसे पहली बार टेस्ट करा था तो 22 मई की बात है। तब इसने करीब 10 बजे के करीब एक लेवल टेस्ट करा, फिर वापस चला गया। फिर उसके बाद 22 मई को ये दोबारा से इसने टेस्ट करा इस लेवल को 13:45 करीब 2 पौने 2 बजे के आसपास, फिर से यहीं से बाउंस बैक कर लिया और उसके बाद अगले दिन गैप अप दे दिया। और उसके बाद फिर अगली बार बात करें तो फिर इसने 24 मई को 9:15 पे फिर टेस्ट करा इस लेवल को, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया और फिर ऊपर चला गया। और अब फिर से 24 मई यानी कि आज ही की बात करें तो 3 बजे इसने फिर इस लेवल को टेस्ट करा और ब्रेक नहीं कर पाया और ऊपर चला गया। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है क्योंकि 4 बार इस लेवल को टेस्ट करना मतलब ये कमजोर कर चुका है इस सपोर्ट को। अगर इसके नीचे कहीं गैप डाउन हो गया तो ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बन जाएगी, इसके पार जाना निफ्टी के लिए मुश्किल होगा। तो नीचे के लेवल्स की अगर हम बात करें तो निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 18,263 है, और अगर इसके नीचे चला गया तो फिर एक अच्छी खासी गिरावट आ जाएगी जो कि 18,200 तक 190 तक ले जा सकता है बैंक इस निफ्टी को। और उसके बाद अगर नीचे गया तो फिर 18,175 78 पे आकर शायद ये बाउंस लेने की कोशिश करे। अगर आ जाए और सेम डे में ही वापस चले जाए तो एक बार को फिर भी कह सकते हैं कि डेटा ये एक्सपायरी के लिए खेल था, कर लिया इन्होंने, और उसके बाद एक नई चाल बनती नजर आएगी। अगर वो बनी तो वो कल की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर बाउंस बैक नहीं हुआ तो फिर ये 18,099 और 18,040 50 को टेस्ट करती हुई नजर आएगी, और 18,050 विल बी अ क्रूशियल लेवल। इसको तोड़ना नहीं चाहिए निफ्टी को। अगर ऊपर जाना है तो अगर ये तोड़ दिया तो फिर एक अच्छी गिरावट आ जाएगी, और मैं नीचे कल गैप जो बताता रहा हूं आपको वो गैप फिर फिल होगा, ठीक है। अब निफ्टी के बैंक की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी मैं आपको दिखा चुका हूँ पैटर्न ऊपर जो बना। अब उसके अलावा इसके अंदर लेवल्स की बात कर लेते हैं। सीधी सीधी सी बात, लेवल्स की अगर बात करें तो अभी 43,660 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं कई दिन से वीडियो में बता रहा था, आज फिर बता रहा हूँ ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे या ऊपर डिसाइड करेगा बाय या सेल। 660 के ऊपर बाय है, नीचे सेल है, वरना टूट जाए तो दिक्कत है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन यहाँ पर बहुत पैसा नहीं लगा हुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल टेक्निकली निकल के आ रहा है, उसकी वजह से बता रहा हूँ। और ये कई दिन से मैं बता रहा हूँ और टूट नहीं रहा, ठीक है। क्लोजिंग बेसिस पे आज फिर नहीं टूटा है। और अगर अब बात करें इस लेवल के ऊपर अगर रहता है और ये ऊपर जाना चाहता है तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो आ रही है वो 43,750 से 770 के एरिया में आती है। इसको पार करना बैंक निफ्टी के लिए मुश्किल हो सकता है। और अगर इसके ऊपर ही गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो नेक्स्ट लेवल जो आएगा वो रेजिस्टेंस का होगा 43,840 50। और अगर इसको पार कर लिया तो छोटी सी रेजिस्टेंस 43,906 की आएगी। और ये वो पॉइंट है जहां से अगर वापस नीचे गिरना है बैंक निफ्टी को तो यहीं से वापस रिवर्सल ले लेगा और नीचे गिरेगा। हालांकि मुझे अभी दिख रहा है कि शायद ये नीचे आया, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी अभी इस समय ऊपर ट्रेड कर रहा है 70 पॉइंट ऊपर 18,354, यानी कि कल की क्लोजिंग के लेवल के पास आज की जो गिरावट थी उसको पूरा नर्लीफाई कर चुका है। इसलिए हो सकता है कि कल गैप अप हो जाए, बाकी ग्लोबल क्या करते हैं उसके हिसाब से होगा। कल की ओपनिंग एसजीएक्स निफ्टी की भी देख लीजिएगा ओपनिंग के टाइम पे, और बाकी सब वो उस हिसाब से पता चल जाएगा। कल गैप डाउन होता हुआ नजर मुझे आ रहा है फिर से। और अगर इसने अब इस लेवल को पार कर लिया कहीं गलती से, हो सकता है एफआईएस और डीएस जिस तरह से बाइंग कर रहे हैं, अगर ये दोनों इतनी ही बाइंग कर लेते हैं, इतनी भी कर लेते हैं
1500 करोड़ के करीब की बाइंग हो जाती है, तो ये लेवल पार हो जाएगा 43,906। तो अगली फिर रेजिस्टेंस है, आपको बता रहा हूँ मैं कई दिन से, वो आ जाती है फिर 44,000 के पास से लेकर 44,130, 2030 का एरिया फिर से रेजिस्टेंस है। इसको पार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसको पार कर लिया, स्पेशली 44,150 को पार कर लिया, 44,000 से 44,150 का एरिया एक रेजिस्टेंस या वॉर जोन है। इसको पार करना मुश्किल होगा। यहाँ पर बार बार जाने पर सप्लाई आ जाती है, एक बार, दो बार, तीन बार, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं दिखा चुका हूँ, कई बार हो चुका है ये, और मैं कई दिन से बता रहा हूँ, वीकली वीडियो में भी पिछले वाले में बताया था, लास्ट वीक के। ये एरिया पार करना आसान नहीं होगा, लेकिन इसको भी ये कई बार टक्कर मार चुका है। अगर कल बाइंग आती है और 44,150 को पार करके ट्रेड करने लगता है, तो फिर ये ऊपर के लेवल बहुत अच्छे से दिखाएगा। फिर 44,300, 400, 500, 850 तक बैक निफ्टी दौड़ता हुआ जा सकता है, और अगर कहीं इसने क्लोजिंग वहां दे दी तो फिर और भी अच्छे लेवल आ सकते हैं, और ये फिर ब्रेकआउट हो चुका होगा, और फिर तो सब दौड़ता हुआ ऊपर जाएगा। उसके बाद अलग से 500,000 पॉइंट किया जाएगी, लेकिन कल नहीं होगा, देखेंगे उसके बाद जो भी होगा वो आपको कल के वीडियो में बता दूंगा। आइए अब चलते हैं, अगर बैंक निफ्टी को नीचे जाना है तो क्या होगा। देखिए, फिर जैसे बताया मैंने आपको 43,660 इंपॉर्टेंट लेवल, इसके नीचे ट्रेड करता नजर आया तो ये सेल में है, और उसके बाद फिर ये बिल्कुल पॉइंट है, ठीक है। मैंने जो आपको दिखाया, अगर आपको नहीं दिखाया तो आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये है इसकी रेंज जिसमें ये ट्रेड कर रहा है कई दिन से। अगर आप इसको ऐसे देखें तो ये है वो एरिया, वो बॉक्स एरिया जिसके अंदर ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और ये बिल्कुल उसके बॉटम पे है। अगर इसने इसके नीचे ट्रेड करा 660 के नीचे, तो यानी कि इसने रेंज को तोड़ दिया। और अगर कहीं गलती से 43,460 के नीचे का ट्रेड कर पाया ये, तो फिर समझो कि सारे के सारे बुल्स जो हैं वो निकल चुके हैं और ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज। अब अगर बात करें, जो मैं लेवल्स की बात कर रहा था, तो लेवल्स जो हैं आपके वो नीचे के लिए, अगर अब हम बात करें, ऊपर के बता चुका आपको, नीचे की अगर बात करें तो 660 के नीचे अगर ये आता है तो फिर अगला सपोर्ट जो आता है वो 600 पे आता है। 600 को तोड़ देगा ये, अगर आया तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि इसके नीचे यहाँ पे अपना रुके या बाउंस करने के चांसेस बहुत कम है। उसके बाद 43,540, और अगर उसके बाद चला तो फिर 43,400 फाइनल उम्मीद मैक्सिमम। अगर बहुत पेसिमिस्ट हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बंदे हैं तो ये सोच लीजिएगा 43,400, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर उसके बाद 43,200, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 42,998, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 42,787, और फिर उसके बाद 42,577, और उसके बाद 42,070 तक ये सीधा चलता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि इनमें से किसी भी लेवल पे अगर बाउंस करा, इन्होंने फिर से ट्रैप करना है और सिर्फ एक्सपायरी का गेम खेलना है, तो बाउंस बैक कर सकता है। इसलिए सब जगह पे अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, ठीक है। और वैसे ऐसा है, डेटा जो बना हुआ वो ये दिखा रहा है कि अगर एक बार नीचे की तरफ चला तो ये फिर रुकेगा नहीं, और ये अच्छे से नीचे तक आएगा, और मेरे हिसाब से 43,000 तक ये डायरेक्ट भी आ सकता है। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो फॉर नाउ एंड अच्छा नहीं, आपको बोला था मैंने 2 शेयर दूंगा, चलिए आइए वो शेयर भी दे देता हूँ। देखिए, मैंने ये पैटर्न दिखा रहा हूँ, आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक। आईसीआईसीआई बैंक कमजोरी दिखा रहा है और इसने अपने पैटर्न को तोड़ दिया है, और अगर ये खास तौर पे 936 के नीचे ट्रेड करता है, अभी 941 पे ट्रेड कर रहा है, अगर ये कहीं 935 के नीचे ओपन हो जाता है और ये इसके नीचे ट्रेड करता है, तो बस ये अच्छे से एक अच्छी गिरावट दिखा रहा है। और अगर ये अच्छी गिरावट की हम बात करें तो फिर ये 915-16 तक सीधा जा सकता है, और उसके बाद अगर ये सपोर्ट लेगा तो 900 रुपए तक जा सकता है। और अगर ये गिरने की बात है, मार्केट जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि अगर ये फॉल का टाइम है तो जून के महीने में और ज्यादा गिरावट ये 10 तारीख तक दिखा सकता है, तब ये फिर 880 तक भी दौड़ता हुआ जा सकता है। 880 तक के लेवल्स हैं इसमें, ये ब्रेक डाउन दे चुका है, लेकिन अगर ट्रैपिंग है तो यही तेजी से बढ़ता नजर आएगा। तो लेवल नोट कर लिया आपने अगर, तो 935 अगर इसके ऊपर है तो बाय का सोच सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये सेल में है, साफ दिखा रहा है। और अगर इसने 935 को तोड़ दिया तो फिर इसके नीचे सेल ही लीजिएगा, 935 की जगह 936 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और राइड करने की कोशिश कीजिएगा, और अगले मंथ की ऑप्शन में खेलिएगा, अगर खेलना हो ऑप्शन में खेलते हैं, या फिर फ्यूचर सेल कीजिएगा, अदरवाइज टाइम वैल्यू उड़ेगी। और अगर ऊपर गया ये तो फिर इसको डबल टॉप बना चुका है। देखिए, यहाँ पर ये फेल होके आया है डबल टॉप यहाँ पे एक बार, और ये दूसरी बार, और ये यहाँ से रिवर्सल दे चुका है, और ये इसने अपनी ट्रेंड लाइन तोड़ दी है, जिसका मतलब ये है कि कमजोरी में है। नहीं तो इसको सीधा इसके ऊपर ही जाना चाहिए, और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर ये 960 के ऊपर अगर गया तो ये न्यू हाइज भी दिखा सकता है, तब की बात होगी। लेकिन अभी ये कमजोर है, ब्रेकडाउन दे चुका है, इस पे सेल का ट्रेड ज्यादा अच्छा बनता है, पर कंडीशन इज 935 के नीचे ट्रेड करें। अब अगर इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक ने देखिए अपनी पुरानी रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है और अच्छा खासा ऊपर चल रहा है, और
आज की कैंडल बहुत बुलिश है और ऊपर से साथ में इसने बॉलिंजर बैंड का भी लेवल दे दिया है। अगर ये कल 1278-9 के ऊपर ट्रेड करता है, जब तक करता है, इसी को स्टॉप लॉस बना लीजिएगा, जब तक इसके ऊपर ट्रेड करता है इसको बाय कर लीजिएगा और अगले महीने का अगर आपने बाय करा तो अच्छे से राइड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि तब ये बहुत अच्छे लेवल दे सकता है। पहला लेवल जो मुझे दिख रहा है देखिए, तो वो 1360-50 तक का लेवल ये डायरेक्ट छूता हुआ नजर आ सकता है, और अगर चलता रहा तो अगले महीने के अंदर अंदर ये 1600 तक भी जा सकता है, यानी कि 300-400 रुपए की बात कर रहे हैं हम। अगर आपने फ्यूचर खरीदा तो काफी मोटा प्रॉफिट है, ठीक है। इन दोनों शेयर्स को याद रखिएगा, और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो इंडसइंड बैंक बाय का ट्रेड लीजिएगा, और मार्केट अगर नीचे जाती है तो आईसीआईसीआई बैंक सेल का ट्रेड लीजिएगा। बाकी लेवल्स आपको बता दिए। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कुछ चाहते हैं इसमें तो बता दीजिए, मेरे पास बहुत बहुत कुछ है जो दे सकता हूं। अगर आपको कुछ चाहिए तो वीडियो को छोटा रखने की कोशिश में मैं कम से कम देने की कोशिश करता हूं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। होप दिस इज हेल्पिंग यू। Don't forget to like, subscribe and share the video. Thank you so much. Stay connected. God bless us all. See you in next video.